राइट। सो यहाँ पे हम अगर देखें, कुछ स्पेशल दिनों में एनर्जी हाई रहती है, या यूं कहिए आप में ऊर्जा का स्तर हाई लेवल पर होता है। जैसे कि 15 अगस्त हो, या 26 जनवरी हो, या पूर्णिमा हो, या एकादशी हो, या कोई त्योहार हो, इसमें एनर्जी हाई रहते हैं। और यूनिवर्स भी एक तरह से कहे जाए पॉजिटिव एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम सही तरीके से इन सब चीजों को जानने और समझने की कोशिश करें, तो वो एनर्जीज वेस्ट होने से पहले हम अपने विश फुलफिलमेंट के लिए, या कोई भी आपके जीवन में ब्लॉकेज हो, कहीं पे आप स्टक हो गए हो, उससे बाहर निकलने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है, या वो हाई एनर्जी से हमें हेल्प करते हैं हमारे जीवन में हम कैसे आगे बढ़ें। तो आज स्पेशल मास्टर क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अगेन मोबाइल न्यूमरोलॉजी से। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कुछ और चीजें हम जानेंगे, जिससे हम अपने मोबाइल नंबर को समझ सकें, जान सकें कि कैसे ये हमारे जीवन में प्रभाव देते हैं। और इसके साथ हमें अपने डेली लाइफ में एनर्जीज चैनलाइज करके हमारे विश फुलफिल के लिए और हमें आगे बढ़ने के लिए मदद हो सके। सो हियर आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। सो जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ और तथ्य जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिससे हमें इनके जो तत्व हैं और भी कुछ समझ आ जाए। राइट। तो यहाँ पे जैसे 9 नंबर्स और उसके साथ 9 प्लैनेट्स। जस्ट ए सेकेंड। राइट। ये हमारे 9 प्लैनेट्स जो हैं, 9 प्लैनेट्स, और ये रिप्रेजेंट करते हैं 9 नंबर्स को। और इसमें जो हमारे 1 to 9 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्लेसेस हैं नंबर्स के। और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट हाउस के बारे में, और उसके साथ हमने देखा था टोटल के बारे में, जो मोबाइल नंबर का हमारा टोटल आ रहा है। आज वैसे ही हम देखेंगे मोबाइल नंबर में जो 10 डिजिट है, वो हमें वरदान के रूप कैसे क्यों मिले। क्योंकि जैसे कहा गया था, 0 रिप्रेजेंट्स यूनिवर्स एंड 9 नंबर्स रिप्रेजेंट्स 9 प्लैनेट्स। तो यहाँ पे संपूर्ण यानी कि कंप्लीट एक सीरीज होता है, जिससे हमें आशीर्वाद मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे एक कॉम्बिनेशन के बारे में, मोबाइल नंबर में एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे जीवन में कैसे प्रभाव करता है।
तो अगर किसी के मोबाइल नंबर में आपके हो या आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में हो, तो ये बात आप जरूर मार्क कीजिएगा, गौर कीजिएगा। देर इज ए कॉम्बिनेशन कॉल्ड 2 8। यानी कि 2 8 कॉम्बिनेशन कैसे कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक नंबर लें और उसमें 1 to 10 डिजिट्स हैं, उसमें कहीं पर भी आए, लेकिन वो 2 8 कॉन्जिक्यूटिवली आना चाहिए या 8 2 आना चाहिए। अगर 2 8 और 8 2 कॉम्बिनेशन आता है किसी भी मोबाइल में, कहीं पे भी प्लेस्ड हो, किसी भी पोजीशन पे, तो उनका स्वभाव कैसा रहेगा, उनका बर्ताव कैसा रहेगा, लोगों के साथ उनके बातचीत कैसे रहेंगे, वो आज हम देखेंगे। 2 नंबर इज रिप्रेजेंट्स मून, 8 नंबर रिप्रेजेंट्स सेटन। सो इनके गुण धर्म आप जानते हैं कि कैसा है, इनके गुण धर्म आप जानते हैं कि कैसा है। फिर उसके बाद हम जानेंगे इनकी युति की वजह से क्या हम फेस करते हैं। 2 नंबर मून और 8 नंबर सैटर्न का, इस वजह से क्या रहेगा, ऐसे पर्सन को मूड स्विंग्स रहेंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे, इनको मेडिटेशन करने पर राहत मिलेगा। उसके साथ साथ इनको अगर आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे बातों को दिल पे ले लेंगे, यानी कि इनका स्वभाव ही ऐसा रहेगा कि ये छोटे छोटे, मतलब जैसे किसी ने कुछ भी ऐसे ही मजाक में अगर कह दिया कुछ भी, तो ये दिल पे ले लेंगे। यानी कि इनको ये कह सकते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह इनका दिमाग रहेगा या इनका व्यवहार रहेगा कि आपको इनको कुछ भी ऐसे बातें दिल को छू जाने वाली नहीं कहनी चाहिए। और उसके साथ क्या रहेगा, ये हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे किसी के ऊपर भी, एवरी टाइम। और इनको हमेशा लाइफ में पुश चाहिए, विदाउट पुश दे डोंट इवन स्टार्ट ए वर्क। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं वर्क स्टार्ट करने में प्रॉब्लम, करने में प्रॉब्लम, इनको कोई भी काम स्टार्ट करने में प्रॉब्लम रहेगा। साथ ही साथ अगर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में वास्तु के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, यानी कि ये हमारे घर के वास्तु को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 8 कॉम्बिनेशन में या 8 2 कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि इनके घर में सीलन होगा और या फिर पपड़ी निकल रहे हैं होंगे घर से। घर के जो दीवार हैं, वॉल, उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं, चाहे वो कितने भी बड़े पर्सन हो, या तो इन्होंने कुछ रेमेडी करवाया होगा, फिर भी 2 8 कॉम्बिनेशन की वजह से इनके घर के दीवारों के कलर, किसी भी एक दीवार का कलर उतर जाता होगा, फेडअप, दीवार का कलर उतर जाता होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता होगा जिससे कहीं पे भी दरार आना, टूट जाना। और उसके साथ हम अगर देखें कि कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर स्मेल आएगा, आपको थोड़ा सा बैड स्मेल भी आ सकता है।
और सबसे बड़ा और एक बात है, रस्ट क्रिएट हो जाएगा, चाहे वो आपका घर का ग्रिल हो, लोहे का बना हुआ दरवाजा हो, आयरन डोर्स। तो आप पूछेंगे या फिर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करना चाहेंगे कि जहां पे आयरन होगा वहां पे तो रस्ट होना स्वाभाविक है, लेकिन जिन लोगों के चार्ट में 2-8 कॉम्बिनेशन है, आप देखेंगे आयरन रस्ट या फिर आयरन डोर्स या इन सब दीवारों के पपड़ी उतरना, सीलन निकलना, ये सब चीजें बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलेगा। और इनके घर में वो खुद या इनके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, डिप्रेशन अटैक। इसकी वजह से वो अपने जीवन में या तो लोनली रहना पसंद करेंगे, लोनली स्टे, या वो खुद लोनली रहते होंगे। यानी कि आप यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आपके मन में अराइज हो रहा होगा कि लोनली, अगर एक सोसाइटी में हम अगर रहते हैं तो लोनली कैसे रहेंगे। सोसाइटी में रहते हुए भी आप देखेंगे वो सबसे डिटैच्ड रहेंगे। तो यहाँ पे और एक पॉइंट भी निकल कर आता है कि द पर्सन ऑलवेज wants to stay alone। तो वो पर्सन हमेशा एलोन रहना चाहेगा, यानी कि एलोन रहता होगा, अकेला रहता होगा। और एक चीज, या ये पॉइंट आपको आज तक किसी भी क्लास में नहीं बताया होगा, 2-8 कॉम्बिनेशन में इनको बहुत ज्यादा इमोशनल फिल्में या इमोशनल सॉन्ग्स देखना या सुनना पसंद होगा। आप इनको पैम्पर करने पर ही, पुश करने पर ही वो एक्शन में आएंगे। और जैसे ही आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया या डिस्टेंस में गए, अगेन द पर्सन फॉल इनटू डिप्रेशन। आपको डिप्रेशन अटैक करेगा ही करेगा। वाई? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम जानेंगे नंबर कॉम्बिनेशन से, कि जब जब मून प्लस सैटर्न होता है, ये एक कंजेस्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। यानी कि आप देखेंगे एक छोटा सा प्रैक्टिकल चीज जो आप जानते होंगे, और इससे हमें कई सारी चीजें समझने में आसानी होगी। कंजेस्टेड यानी जब आप कहीं भी बाहर जाते हैं, घर का दरवाजा बंद करके बहुत दिनों के लिए एक लॉन्ग टूर पे निकल जाते हैं, और वहां पे अगर पानी गिर रहा हो, ऑब्वियसली वहां पे ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन मून एंड सैटर्न युति की वजह से ये एनवायरनमेंट अपने आप क्रिएट करेंगे, जैसे कि मॉइस्चर। तो मॉइस्चर आ गया, थोड़ा सा हम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। whenever you see the congested environment and if there is moisture, then some food products are also affected. Some फूड प्रोडक्ट्स भी इनके बहुत जल्दी मॉइस्चर हो जाते होंगे। तो यहाँ पे और एक पॉइंट लॉजिकली अपने आप निकल कर आता है कि यहाँ पे वेस्टेज ऑफ फूड भी देखने को मिलेगा। वेस्टेज ऑफ फूड, ये सब चीजें मैं अपने रिसर्च से आपको बता रहा हूं।
आप चाहे 3000 वाले कोर्स में भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे जाएं, ये सारी चीजें आपको कोई बताएगा नहीं। ये सारे पॉइंट मेरे खुद के रिसर्च और मेरे खुद के प्रैक्टिकल एनालिसिस के जो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। वेस्टेज ऑफ फूड आपको सिर्फ बताया जाएगा 2 and 2 8 कॉम्बिनेशन। अरे भाई वो इमोशनल, घर में सीलन और दरारें, बस हो गया 2 8 कॉम्बिनेशन, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें आपका रिसर्च है क्या? 2 8 कॉम्बिनेशन आपको बता दिया गया, इमोशनल बता दिया गया, डिप्रेशन बता दिया गया, मूड स्विंग्स बता दिया गया, सीलन और दरारें बता दिए गए। उसके बाद हम इसी पे ही चलते जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम खुद रिसर्च भी करते हैं, तो उससे ये सारी चीजें जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। जनरली मून एंड सैटर्न, मून इज वेरी क्रिएटिव, मून इज क्रिएटिव, सैटर्न इज ए ग्रोथ प्लैनेट। आप पूछेंगे कि सर सैटर्न को ग्रोथ वाला प्लैनेट आप ही कहने वाले हैं, आप कौन से प्लैनेट से आए हैं ऐसा एस्ट्रोलॉजर या ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट जो सैटर्न को ग्रोथ का कारण कहते हैं? सैटर्न से तो सभी दूर भागते हैं, तो सैटर्न को ग्रोथ का प्लैनेट कैसे कहा जाता है? सैटर्न के साथ कौन रहना चाहेगा जो ग्रोथ देगा आपको? ऑब्वियसली ग्रोथ कैसे देता है? इन्फिनिटी सिंबल देख लीजिए। इन्फिनिटी सिंबल को सैटर्न के साथ क्यों जोड़ा गया है? सैटर्न इज 8, दिस इज ए नंबर ऑफ इनफाइनाइट। सो अगर इनफाइनाइट ग्रोथ आप अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको चाहिए सैटर्न। विदाउट सैटर्न आपका कर्म नहीं चलेगा, विदाउट सैटर्न आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, विदाउट सैटर्न आप एक्सपर्टाइज नहीं बन पाएंगे। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनके चार्ट में सैटर्न नहीं है। अच्छा, ठीक है। भले ही आपके चार्ट में सैटर्न नहीं है, लेकिन अगर वो पर्सन लगातार प्रयास कर करके सीख सीख के अगर एक्सपर्ट बना है, तो लगातार सीखना, कॉन्टिन्यूसली लर्निंग, कंटिन्यूसली लर्निंग विथ वर्किंग, ये देता है सैटर्न। और जब जब आप देखेंगे शनि महादशा, अंतर्दशा, ढैया, कुछ भी हो, उसमें जो जिसके भी चार्ट में ये आता है वो खुद एक्सपर्ट बनते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लर्निंग भी होता है। और इसमें आपका कौन अपना है और कौन पराया है, ये भी ज्ञान देके चले जाते हैं। इसके बाद आपका, जैसे कहते हैं कि मेरा आंख खुल गया या मेरी आंख खुल गई, अब मुझे पता चल गया, तो वो जो लर्निंग है, जीवन का लर्निंग, लाइफ लेसन्स जिसे हम कहते हैं, वो भी देते हैं 2 8 यानी कि 8 से। और ज्यादातर आप देखेंगे 2 8 कॉम्बिनेशन वाले, इनको लाइफ लेसन्स ज्यादा मिलते हैं। वाई? ऑब्वियसली इट्स ए लॉजिक कि अगर आपको डिप्रेशन फील होता है ना, तो आपको ओवर थिंक करने के लिए ये कॉम्बिनेशन मजबूर करेगा। ओवर थिंकिंग, इफ यू हैव ओवर थिंकिंग देन यू विल नॉट, यू सल, यू विल बी इन डिप्रेशन। और उसके साथ अगर हम देखें कि इसमें कहा जाता है 2 8 कॉम्बिनेशन में पर्सन जो क्रिएटिविटी नॉलेज उसका होता है, उसको ग्रोथ दे देते हैं सैटर्न, क्रिएटिविटी का ग्रोथ। तो ये एक पॉजिटिव चीजें मिल गया हमें। एंड 28 कॉम्बिनेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ, पैसा भी मिलता है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप काम करें तभी जाके पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप पूछेंगे कि एग्जाम्पल क्या है 28 का?
ये तो मोबाइल नंबर का बात हो रहा है, लेकिन 28 कॉम्बिनेशन का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 3 7 7 3 3 5, दिस इज ई गूगल, जिस पे पूरी दुनिया टिकी है अगर डिजिटल वर्ल्ड में कहा जाए। 3 + 7 7 + 7, सॉरी 3 + 7 10, 17 20 23 इज इक्वल टू 28। आप देखते हैं यहाँ पे भी 28 कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो आप कहेंगे कि क्या 28 रहने से ही पैसा आएगा? पैसा तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन देते हैं, लेकिन 28 से हमें देखने को मिलता है कि इनफिनाइट वेल्थ मिलता है। लेकिन 28 कॉम्बिनेशन अगर है तो यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे रिमेडी क्या करें इससे बचने के लिए। आपको हमेशा सूर्य भगवान का आशीर्वाद लेना होगा। सूर्य भगवान का आशीर्वाद लेना होगा। दूसरा है, आपको अपने सन प्लैनेट को स्ट्रांग रखना होगा। अगर स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ आप हर रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे या यूट्यूब से सुनेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र। और एक चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, 28 कॉम्बिनेशन की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस विल बी लो। सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहने की वजह से ही सन के रिमेडी दिए जाते हैं। सन प्लैनेट का उपाय करने के लिए बताया जाता है। यहाँ पे आपको दान नहीं करना। अगर दान करेंगे देन सन प्लैनेट विल बी वीक। सो यू हैव नॉट डन दान रेमेडीज। आपको यहाँ पे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। एंड उसके साथ आपको पंक्चुअल रहना होगा। यानी कि जो सन प्लैनेट के अगेंस्ट जो वर्क है, यानी कि अनपंक्चुअल, तो आपको पंक्चुअल रहने की कोशिश करना होगा। और एक सावधानी, आपको लोनली या एलोन नहीं रहना। आपको अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली, अपने सोसाइटी के साथ मिलकर बातचीत करना। रोज किसी से भी रोज बातचीत करें। बातचीत करने से आपके डिप्रेशन भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपको गाइड जरूर करेगा। दूसरा चीज है, आपको ये कहा जाता है आप खुली हवा में घूमें, घर के अंदर ही ना बैठे रहें। खुली हवा में घूमें, फ्रेश एयर इनटेक करें। बाहर जैसे आप घूमने जाते हैं फ्रेश एयर में, ऐसा नहीं कि मैं किसी मॉल में चला गया और वहां पे घूम रहा हूं। सिर्फ आप घर में कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगे। और आपको फ्रेश एयर में घूमना है, जैसे कि पार्क, या यूं कह लीजिए क्राउड एरिया से दूर जाना। आप अपने फैमिली के साथ आउटिंग में जा सकते हैं, क्राउड एरिया से दूर जा सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप प्लेन ग्रास पर किसी भी फील्ड या पार्क में आप विदाउट शूज घूमें, विदाउट शूज वॉक करें और फ्रेश एयर इंटेक करें, एनवायरनमेंट के साथ जुड़ें। फिर उसके साथ ये भी कहा जाता है कि आपको मेडिटेशन करना है मिनिमम। इसमें समय की कोई बात नहीं। अगर 28 कॉम्बिनेशन, जो मैं ये रेमेडी आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आपके मोबाइल में 28 कॉम्बिनेशन हो, या फिर आपके वैदिक अंक कुंडली में 28 हो, या आपके लोशो ग्रिड में भी 28 आ रहा हो, तो वो ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और उसमें भी आप ये उपाय
कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर से नहीं। अगर आपके चार्ट में भी है या फिर आपके नाम का टोटल अगर 28 आ रहा है तो भी ये आप उपाय कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेडिटेशन कम से कम आपको 10 to 15 मिनट्स करना है रोज। एंड उसके साथ आपके पिताजी के साथ डेली बातचीत करना, उनका ब्लेसिंग्स पैर छू के आशीर्वाद लेना, और जो पिता तुल्य जो भी हैं, बड़े भाई, पिताजी के बड़े भाई या फोर फादर्स जो भी हैं, उनका ब्लेसिंग्स आपको हमेशा लेना है। दूसरा चीज है, उनको कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करने होंगे। तो ये हैं हमारे 2-8 कॉम्बिनेशन से जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, और उसके साथ उसके रिमेडी क्या करते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ एक चीज साझा करना चाहूंगा। जो जो पर्सन, वैसे अभी एक रेमेडी शेयर कर रहा हूँ, बाद में और एक रेमेडी शेयर करूंगा। जो जो पर्सन पैसे को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर कोई एक अच्छा रेमेडी करना चाहते हैं, तो अभी मैं पैसे को लेकर एक मंत्र शेयर कर रहा हूँ, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मंत्र चांट करना है, श्रीम। श्रीम मंत्र का जाप करना है। और ये कितना समय चांट करना है, ये आपको 108 टाइम्स चांट करना है, 108 टाइम्स। और इसमें आप कहेंगे कि सोशल मीडिया पर श्रीम मंत्र का जाप हजारों करोड़ों वीडियोस हैं, तो इसमें क्या खासियत है, या ये तो हम सबसे पहले या फिर बहुत सुने हुए हैं, जाने हुए हैं। इसमें भी प्रोसेस है। एवरी मंत्रा या फिर एवरी एस्पेक्ट, एवरी, जो हर एक चीज है उसका एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस लिख लीजिए। सिर्फ मंत्र सुन लेने से ही काम नहीं चलता, आपको चांट भी करना होता है। तो चांट करने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, श्रीम मंत्र प्ले करेंगे, वहां पे आएगा श्रीम 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 श्रीम, लेकिन उसे पर्टिकुलरली एक प्रोसेस में कैसे चांट करना है। मंत्र चांट अगर आप कर रहे हैं, लोग बता देते हैं कि आप, ये वैदिक स्विच वर्ड है, और आपको चलते फिरते सोते बैठते उठते गाड़ी में जाते वक्त भी चांट करना है। तो मैं ये चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मंत्र इज एन एनर्जी, ये है एक एनर्जी। तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो अपने बैटरी से नहीं चलता, उसको हम एनर्जी देने के लिए उसे कनेक्ट किया जाता है, तो क्या उसे चलते फिरते फेंकते उठाते रखते काम कर जाता है? क्या आपका जो टेलीविजन सेट है, उसको आप खेलते फेंकते टीवी शो देख लेते हैं? नहीं। उसको क्या करता है, एक पर्टिकुलर जगह पर रखा जाता है। वो वास्तु, वो अलग बात है, लेकिन कहीं पे भी एक रखा जाता है। तो आपको सबसे पहले चाहिए एक आसन। और जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, उनके लिए ये प्रोसेस नहीं है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं इस मंत्र से, तो आपको प्रोसेस लिखना है। आपको चाहिए एक आसन, अच्छा सा एक आसन, और आपको सिटिंग पोजीशन में ये मंत्र जाप करना है। साथ ही साथ यहाँ पे और एक चीज है जो कोई बताते नहीं है। आपको स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में ओम लगाना है। ओम इज द वाइब्रेशन ऑफ यूनिवर्स, और ये सारे एनर्जीज यूनिवर्स में है। तो अगर आप यूनिवर्स से इस एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं, उसमें आपको ओम उच्चारण करना अनिवार्य है। विदाउट एडिंग ओम at the first and at the end, you won't achieve the positive energy from the mantra। तो आप कहेंगे कि विदाउट ओम लगाए मैं कई सारे मंत्र जाप कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है, मिल रहा है। ऐसे मिलेगा
जैसे आप 440 वोल्ट को अपने प्लेन हाथ से यानी कि विदाउट ग्लोव्स अगर छू लेते हैं तो वैसा ही इफेक्ट करेगा। आपको दे देगा गाड़ी, यानी कि व्हीकल। मान लीजिए आपको गाड़ी मिल गया, लेकिन दूसरा कुछ छिन जाएगा। लेकिन मिलने पर आपको इन चीजों का ध्यान नहीं रहेगा कि आपसे क्या छूट गया है, क्योंकि जब हमें कुछ मिल जाता है, हम जो चीज हमसे छूट जाता है उस पर ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले आपको ओम श्रीम ओम उच्चारण करना है। फिर वो कम से कम आपको 21 टाइम्स चांट करना है। तो जो हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो मंत्रों के नंबर्स यहाँ पे आ जाता है, न्यूमरोलॉजी। 21 इज इक्वल टू 3, 45 इज इक्वल टू 9, 108 इज इक्वल टू 9। 27 टाइम्स चांट करने के लिए भी बताते हैं, वो भी 9 है। तो ये सब अलग अलग जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं आपको इसीलिए दिए जाता है जिससे इन प्लैनेट के शुभ फल आपको मिल सके। राहु वर्क स्टार्ट करता है, 5 नंबर उस उपाय के साथ आपको जोड़ता है, बाद में आपको इसमें कॉम्प्लीशन मिलता है। 108 अगेन सन एंड सैटर्न, लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस सन, इनफाइनाइट ग्रोथ सैटर्न, जीरो इज द यूनिवर्स, इसमें पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है 108 टाइम्स, एंड देन द टोटल इज 9, तो ये कंप्लीशन का नंबर है। 27 अगेन कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन एंड माइंड, 7 नंबर आध्यात्म का और उसके साथ जो आपके सोल के साथ जोड़ता है। तो आपका जो चैतन्य है वो कनेक्ट हो जाता है कंप्लीशन की तरफ। आप अगर देखें, चाहे वो ज्योतिष हो, अंक ज्योतिष हो, कोई भी मोडालिटी हो, सब आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए ही बनाया गया है। आपको पैसे कमाने के लिए नहीं, ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए ये सब बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको सुफल मिला। तो जस्ट ए सेकंड, आप सभी से बात भी करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दीजिए। जो मंत्र जाप का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा पुराना है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है, जो मैं खुद यूज करता हूँ। आपको लेना है एक आसन, उस पे बैठना है। अगर आपने गुरु दीक्षा लिए हैं तो गुरु मंत्र का एक माला जाप करें, या गुरु भगवान का ध्यान करें, या आपके इष्ट को ध्यान करें। अगर गुरु नहीं है तो सबसे पहले आप गुरु खोजने नहीं निकलेंगे, महादेव भगवान को आप गुरु मानेंगे। दुनिया में सबसे एक यूनिवर्सल भगवान है महादेव, जिनको आपको कोई भी गुरु दक्षिणा देने की जरूरत नहीं, या फिर आपको हर महीने गुरु क्या कहते हैं दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मैंने खुद इसमें चांटिंग किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। जो चारों मंत्र मैंने वहां पे तीनों मंत्र वहां पे मैंने खुद अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके वहां पे रखा है। ओम नमः शिवाय ओम का आप अगर एक माला जाप करते हैं महादेव जी को गुरु मानकर, तो आपका गुरु मंत्र हो गया। उसके बाद आपको ओम श्रीम ओम का जाप करना है, एक माला हो या 21 टाइम्स हो, ये आपके श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। ओम श्रीम ओम। फिर उसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस आपको क्या करना है। सबसे पहले मंत्र जाप से पहले एक कटोरी में या फिर एक किसी भी एक पॉट में थोड़ा सा जल लेना है, वहां पे रखना है। और जब आपका मंत्र जाप कंप्लीट हो जाए तो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर वहां पे आपको दो मंत्र बोलना है। और वो मंत्र भी आप लिख लीजिए, ओम
शक्राय नमः। शक्राय नमः। SHKRAY, शक्राय नमः। फिर उसके बाद ओम इंद्राय नमः। ये दो मंत्र बोलते समय आपके हाथ में जल होना चाहिए। ये दो मंत्र बोलने के बाद ही आसन के नजदीक आप उनको, ये जल को वहां पे समर्पित कर देना है। वसुधा के ऊपर, यानी कि आपके फ्लोर के ऊपर आपको वो जल छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप मंत्र जाप कंप्लीट होने के बाद आपको ये प्रोसेस करना है। तो जैसे आपने ओम नमः शिवाय ओम जाप कर लिया एक माला, फिर ओम श्रीम ओम जाप कर लिया, फिर उसके बाद उस कटोरी से हाथ में थोड़ा सा जल लेकर ओम शक्राय नमः ओम इंद्राय नमः कहकर आपके फ्लोर के ऊपर आपको वो जल वहां पे रख लेना है, यानी कि डाल देना है। तो फिर उसके बाद आपका मंत्र कंप्लीट हो गया। फिर वो मंत्र आपका धीरे धीरे करके सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते, तो अगर आप कहेंगे कि मैं ये प्रोसेस नहीं करना चाहता, तो उसमें आपको क्या होगा, ये चीज भी आप जान लीजिए। जब आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप के बाद आप अगर फौरन उठ जाते हैं, ये मैंने किसी बहुत बड़े साधक से, एक गुरु हैं, उनसे ये ज्ञान पाया था, तो आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसे लाइटली मत लीजिएगा। अगर आप विदाउट ये प्रोसेस अगर करते हैं, तो इंद्रदेव जो हैं, शायद आप में से कई सारे मित्र ये चीज जानते भी होंगे। इंद्रदेव जो हैं, वो इंद्रलोक से रहकर हमेशा जो जो लोग मंत्र जाप करते हैं उनको वॉच करते रहते हैं। और जैसे ही मंत्र जाप कंप्लीट हुआ, एक एनर्जी को आप इन्वोक करते हैं, कॉल करते हैं, तो वो एनर्जी जैसे ही आपके पास आता है, यानी कि पहुंचता है, रीच करता है, इंद्रदेव वो एनर्जी या लेकर वो सिद्धि लेकर चले जाते हैं। तो आपने परिश्रम किया, आसन आपका, टाइम आपका, परिश्रम आपका, चांट आप करेंगे, फल लेकर चले जाएंगे इंद्रदेव। और आपको अच्छा फील होगा, नो डाउट आपको अच्छा फील हो रहा होगा। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र अगर अच्छे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप समझेंगे कि रिजल्ट मुझे इससे मिल गया। लेकिन वो सारी चीजें वो लेके चले जाते हैं। तो अगर आपको किया हुआ मंत्र जाप का फल मिलना है, तो आपको ये प्रोसेस करना है। अगर नहीं करना है, तो एज यूजुअल आप जैसे कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस, जो मंत्र की सिद्धि को खुद में समाने का। लेकिन लास्ट में और एक प्रोसेस भी है। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ मंत्र जाप। आपने मंत्र जाप कर लिया, अचानक से उठे, मोबाइल लेकर बैठ गए विथ इंटरनेट, फिर उसके बाद अननेसेसरी गॉसिप में लग गए। अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया, 5 मिनट्स का या 10 मिनट्स का आपको मेडिटेशन करना होगा, नहीं तो जो एनर्जी आएगा उसे आप अपने शरीर में पचा नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप टॉयलेट चले गए, एनीथिंग, यूरिनल हो या लेट्रिन हो, एनीथिंग, आप अगर टॉयलेट चले गए किसी भी फॉर्म में, तो जितना भी आपका एनर्जी इस मंत्र जाप से आपको मिला होगा, सारे फ्लश आउट हो जाएंगे। ये टोटली वेस्ट हो गया। इसमें कम से कम इंद्रदेव को मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ना इंद्रदेव को मिलेगा ना आपको मिलेगा। ये सारा चले जाएगा, कहाँ जाएगा किसी को भी पता नहीं। तो ये सारे फ्लश आउट हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है मंत्र जाप के बाद। मंत्र जाप किया आपने,
कम से कम आपको 5 मिनट्स का उसी आसन पर बैठते हुए, जैसे ही जल छोड़ेंगे ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कहकर 5 मिनट्स आपको कुछ नहीं कहना, सिर्फ आपको आंख बंद करके बैठना है। क्लोजिंग योर आइज, जस्ट सिट डाउन फॉर 5 मिनट्स। आप अपने श्वास के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। कोई भी थॉट आए, नो प्रॉब्लम, चाहे कोई भी थॉट आए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद राशन लाने जाना है, उसके बाद घूमने जाना है, उसके बाद किसी कॉल करना है, ये सारे थॉट्स आएंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम, आपको सिर्फ बैठना है। तो ये रहा मंत्र जाप का कंप्लीट प्रोसेस, जिससे आपसे किया गया मंत्र जाप चैंटिंग का रिजल्ट आपको मिले। और उसके बाद आप सबसे बात करेंगे आज, और काफी सारी चीजें भी जानेंगे। ये तो मैंने प्रोसेस बता दिया, लेकिन लास्ट में कुछ और चीजें भी मैं शेयर करूंगा। तो जैसे कि आप सभी से मैं बात करूंगा, और आप सभी वीडियोस भी ऑन कर लें, और उसके साथ डिस्कस भी करेंगे जैसे चैट बॉक्स पर। आसन का कोई कलर, जनरली लाल कलर होना चाहिए। जैसे कि हम लाल धागा बांधते हैं, अपने मौली बांधते हैं, या फिर लाल कलर का धागा भी बांधते हैं, तो लाल कलर इज ए कॉमन कलर फॉर। और जैसे अलग अलग देवियों के देवताओं के साधना में अलग अलग आसन लगते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जनरली लाल आसन सभी यूज करते हैं, या हम यूज कर सकते हैं। किस टाइम करना है मंत्र? तो आप मंत्र जनरली सुबह करें, या शाम को करें, या जब कभी भी करें। चाहे आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपके वस्त्र और आप शुद्ध होने चाहिए, यानी कि साफ सुथरे रहने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद प्रेत आ जाते हैं और प्रेत लेके चले जाएंगे आपके मंत्र सिद्धियां, तो ये सारे बकवास हैं। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको भगवान पहचानते हैं क्या? आपके घर में आपके माता पिता हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आपके माता पिता आपको पहचानेंगे, बाद में आपको घर से निकाल देंगे। तो अगर भगवान सुप्रीम एनर्जी हमारे रखवाले हैं, तो क्या ब्रह्म मुहूर्त में ही उनको हमारा चेहरा डिटेक्ट होता है? बाद में हम अनआइडेंटिफाइड स्पेसिस बन जाते हैं, या क्या कहते हैं उसे, जो अलग प्लैनेट से आते हैं वैसे बन जाते हैं? नहीं। तो मंत्र जाप का टाइमिंग कुछ भी नहीं है, आप जब चाहे मंत्र जाप करते हैं। और अभी ऐसा टाइमिंग चल रहा है, आप जब कभी भी जैसे भी मंत्र जाप करें आपको रिजल्ट मिलेगा। और बिना नहाए हुए भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन है। एक बार मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा। जो ओम नमः शिवाय ओम मंत्र है, ये आपको कोई भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। ये जो मंत्र मैंने अभी शेयर किया था, ओम नमः शिवाय ओम, ये मंत्र आप किसी भी समय कर सकते हैं। जस्ट ए सेकंड, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट, ये जो मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम, ये मंत्र आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में जाप कर सकते हैं। मैंने खुद किया है, आपको बिलीव नहीं होगा। मैंने विदाउट ब्रश, यानी कि ब्रश किए बिना भी ये मंत्र जाप मैंने किया है, मुझे रिजल्ट मिला है। और दिन में कई बार टॉयलेट जाकर आकर भी स्नान नहीं किया, लेकिन आसन लगाकर नहीं। अगर आपको आसन लगाकर मंत्र करना है तो आपको शुद्ध होना है। लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम, ये आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये मंत्र आपने कर लिया, तो आप भोजन करने के बाद रात को भी शुद्ध होकर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आपकी श्रद्धा के अनुसार, आपको अगर सही नहीं लगता तो आप नहा धोकर मंत्र जाप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मंत्र जाप एक ऐसा कनेक्शन है, यानी कि हम दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कॉल करना चाहिए अपन हमारे सुप्रीम एनर्जी को, जो हम मंत्र जाप के द्वारा करते हैं, उनको एक बार भी कॉल नहीं करते। और उसके बाद ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, फिर उसके साथ साथ बाकी सारी चीजें होती हैं। तो आप सबसे बात करने से पहले, जैसे कल एक इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया था, आज भी शेयर करना चाहूंगा, तो काइंडली इस इंफॉर्मेशन को एक बार देख लें। जो कि 21
अगस्त से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है और ये एक बैच रहेगा। सॉरी, यहाँ पे 5:30 मैंने चेंज नहीं किया है, 7:30 या 8 o'clock रखेंगे बैच, जो कि सब एक अच्छे समय पर, यानी कि सब अपने वर्क से फ्री होकर ज्वाइन हो पाएंगे। और ये हमारा 5 डेज का रहेगा, लाइव रहेगा जूम ऐप पर। इसमें आपको रिकॉर्डिंग, पीडीएफ एंड ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हमेशा, यानी कि हर दिन ये 5 डेज तक जूम लिंक मिलेंगे क्लासेस में अटेंड करने के लिए। और ये हिंदी में रहेगा, पीडीएफ इंग्लिश में रहेगा। मैं पूरा आपको समझाऊंगा उसमें, और डिटेल क्लास होगा। 2 मेगा बोनस रहेंगे इसमें। आपको इसमें एक, आपका लक्ष्मी अंक क्या है जिससे आप अपने जीवन में इनफाइनाइट वेल्थ अट्रैक्ट कर सकें, वो लक्ष्मी अंक बताया जाएगा। और एक मास्टर नंबर बताया जाएगा, जो मास्टर नंबर हमेशा आप यूज करके आपके जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये 2 मेगा बोनस रहेगा। और उसके साथ साथ कोर्स में, कोर्स के कंटेंट क्या रहेंगे वो देख लेते हैं एक बार, जस्ट ए सेकेंड। सो ये रहा हमारा कोर्स कंटेंट, इंट्रोडक्शन टू मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न डे लाइफ। और उसके साथ ये सारे पॉइंट्स हैं, तो सारा पॉइंट्स में डिक्टेट नहीं करता, आपको देख सकते हैं। बाकी आप सबसे बात करेंगे। मोबाइल नंबर सिलेक्शन, डेट ऑफ बर्थ से हम कैसे जानेंगे कौन सा मोबाइल नंबर हमारे लिए ठीक रहेगा, मोबाइल नंबर सिलेक्शन कैसे करें, प्रिडिक्शन कैसे करें, रिमेडी क्या क्या करें, और उसके साथ सिग्निफिकेंस क्या है कॉम्बिनेशंस के, कॉम्बिनेशंस क्या है। जैसे हमने आज देखा 2-8 कॉम्बिनेशन, ये हो गया 2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन। लेकिन ऐसे है कॉम्बिनेशन जो 3 प्लैनेट के हैं, 3-3 प्लैनेट के भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। 0 to 9 नंबर्स के इम्पेक्ट हमारे जीवन में क्या क्या है वो देखेंगे। हमारे डेट ऑफ बर्थ से हम देखेंगे हमारा मोबाइल नंबर कौन सा होना चाहिए, आइडियल मोबाइल नंबर सिलेक्शन, उसका प्रेडिक्शन एंड मोबाइल करेक्शन, रेमेडीज फॉर मनी, बिजनेस, कैरियर, हेल्थ, डिजीज, फॉरेन ट्रैवल, लव एंड रिलेशनशिप, लोन पेमेंट, रिकवरी, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। रेमेडीज इंक्लूड एक्टिवेशन टेक्निक्स, रेमेडीज इन केस मोबाइल नंबर कांट बी चेंज, अगर मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाते उसके लिए क्या रेमेडी करेंगे। हाउ मोबाइल न्यूमरोलॉजी इम्पैक्ट स्टूडेंट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एग्जाम्स, हाउ मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प स्टूडेंट्स अचीव देयर कैरियर गोल्स, मोबाइल कलर, ब्रांड, वॉलपेपर, सिम नंबर, और उससे और एक इंपॉर्टेंट चीज है मुहूर्त। आपको कौन से मुहूर्त में मोबाइल नंबर खरीदना है, वास्तु डायरेक्शन फॉर योर मोबाइल फोन, फॉर प्रोस्पेरिटी एंड मेनी मोर। हर एक चीज के लिए कौन कौन से दिशा में हम अपने मोबाइल नंबर को रख सकते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। दूसरा चीज है, आज जैसे कि बताया गया 2 मेगा बोनस है, वो 2 मेगा बोनस भी आपको दिया जाएगा, आपका लक्ष्मी अंक और आपका मास्टर नंबर। तो ये 2 चीजें आपके लिए स्पेशल रहेगा। और जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 995 ओनली, 3000 से भी ज्यादा रहता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स, जैसे आप हर किसी जगह पर देखे होंगे। लेकिन ये हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है 995। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, 5 दिनों का क्लास रहेगा, लाइव रहेगा जुम्मे पर। और पेमेंट करने के लिए आपको 9337128509 पर पेटीएम करना है। और उसके साथ आपको व्हाट्सएप में सेंड करना है आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका पूरा नाम एंड मोबाइल नंबर, जिससे आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और एक ईमेल आईडी भी चाहिए, जिस ईमेल आईडी से आप पढ़ेंगे वीडियोस, क्योंकि आपको मिलेंगे रिकॉर्डिंग पढ़ने के लिए, वो डाउनलोडेबल नहीं होंगे, सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो उसके लिए चाहेगा जिस ईमेल आईडी से आप अपना गूगल अकाउंट, यानी कि मोबाइल में यूज करते हैं यूट्यूब, वो ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर जो ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, आपका फुल नेम, जिस नाम से आपको क्लास में ज्वाइन करना होगा। आप अगर कंफर्ट नहीं हो उस दिन तो आप वीडियो ऑन ना करें चलेगा, लेकिन आपको उसी नाम से ज्वाइन करना होगा। क्योंकि हम कैसे जानेंगे कि आप बैठे हैं, क्या कोई और बैठा है। आपके घर के कोई भी सदस्य बैठ सकते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आप ही हैं। तो उसके लिए आपका फुल नेम भी चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फुल नेम एंड पेमेंट का स्क्रीनशॉट।
तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और रिकॉर्डिंग भी रहेगा। ये सारे वैलिड रहेंगे। रिकॉर्डिंग पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और ये कोर्स का रिकॉर्डिंग जो रहेगा वो, और व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे जिसमें पीडीएफ शेयर किए जाएंगे और बाकी सारी चीजें, ये 6 मंथ्स का वैलिड रहेगा, 6 महीने तक। 6 महीने तक आप ये रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, पढ़ेंगे। पीडीएफ तो आपके पास रहेंगे, आप डाउनलोड कर देंगे। कॉम्प्लीशन ऑफ कोर्स आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ई सर्टिफिकेट प्लेटफॉर्म की ओर से आपको दिया जाएगा। पेटीएम नंबर इज 9333712850 9। और अगर आप पेटीएम से नहीं कर पाते तो आप व्हाट्सएप करेंगे, जिसमें आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। तो व्हाट्सएप में अगर आप कनेक्ट करें तो आपको बैंक डिटेल्स भी दे दिए जाएंगे। 9115175521। इस पे आप व्हाट्सएप करके बैंक डिटेल्स मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये रहा कोर्स का डिटेल जो आपको मुझे बताना था। 9337128509 पेटीएम नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9115175521। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जिस किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं वहां पे मेरा ये नंबर भी है, तो आप वहीं से भी ये नंबर कलेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हो या व्हाट्सएप पे हो, मेरा ये नंबर है ग्रुप में, तो आप इससे पा सकते हैं वो नंबर। तो अंत में और भी कई सारे रेमेडीज आज शेयर किए जाएंगे। तो उससे पहले आप सभी से बात कर लेते हैं, जैसे कि आज 15 अगस्त है। जी सुरेंद्र सर, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे सर। सर इसका टाइमिंग पूरा सेट कर दीजिए पक्का सर, मतलब सर पक्का ये कोर्स सर। 8 o'clock कर देते हैं सर। 8 o'clock करना है कि 7:30 करना है, देख लीजिए आप। जी जी। और भी, जैसा आपकी मर्जी सर। जी जी जी, और भी हमारे जो आज मित्र जुड़े हुए हैं, अगर उनमें से अगर कोई ज्वाइन करते हैं तो वहां पे, यहाँ पे टाइमिंग मेंशन कर सकते हैं, तो वो टाइमिंग फिक्स रहेगा। ठीक है, ठीक है, 7:30 8 दोनों चलेगा सर, ऐसा कोई बात नहीं। जी सर, ठीक। ठीक है सर। ठीक है सर, तो आज क्या पूछना चाहते हैं सर? आज कुछ यही, मैं वही गूगल पे से कर दूंगा या व्हाट्सएप में आपका बैंक डिटेल लेके पेमेंट जी कर दूंगा। जी सर, ठीक है सर। और कुछ नहीं पूछना सर। जी सर। तो ठीक। और एक रेमेडी भी मैं दूंगा आज, तो बने रहिए। और ठीक है। बाकी सारे मित्रों के साथ बात करते हैं, और जैसे आप क्लास में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे और भी कई सारे डिस्कशंस, यानी कि कंप्लीट डिस्कशन करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। ठीक है सर। जी सर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग सर। अस एंड वेलकम टू हील न्यूमेरो। जी मैंने सर। 5। जी म्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट हो गए। मैंने पूरा 5 दिन पूरा ज्वाइन किया आपको सर, आज आज भी कर रहा हूँ। जी जी सर, जरूर जरूर। जी सर। सो उसके लिए, जैसे कि सर ने 5 डेज ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ पे जैसे कि आज 15 अगस्त है, 2 मेगा बोनस तो दे दिए थे, लेकिन जैसे सुरेंद्र सर ने कहा है कि उन्होंने 5 डेज तक ज्वाइन किया है, तो वो चीज है कि जो जो स्टूडेंट अभी, सॉरी, जो जो मित्र हमारे 5 दिन लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें से अगर कोई ज्वाइन करते हैं, या फिर सुरेंद्र सर जी की वजह से आप सभी को भी ये ब्लेसिंग्स मिल रहा है कि जो जो स्टूडेंट ज्वाइन होंगे, मतलब स्टूडेंट होंगे, जो जो हमारे मित्र, उन सभी के लिए उनके डेट ऑफ बर्थ से एनालिसिस करके उनको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, या फिर उनको कौन सा क्रिस्टल ठीक रहेगा धारण करने के लिए, वो भी मैं आपको एक बोनस के तौर पर, या फिर एक, यूं कह लीजिए, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म नया स्टार्ट हो रहा है, वो चीज भी आप सभी को मैं प्रोवाइड करूंगा। आपका डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करके आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, और जो ऐसे नहीं कि ये एक एक्स्ट्रा है, पहनने से एक्स्ट्रा अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं। जो आपको जरूर पहनना है वो चीज मैं आप सभी को देना चाहूंगा। तो
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कोर्स में। सो थैंक यू सर। थैंक कोर्स यू। में मिलते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू। जी सर। जी रजनी मैम, हैंड रेज कीजिए, आपका नंबर एनालिसिस कर लेते हैं और काइंडली वीडियो भी ऑन कर लीजिए, जैसे कि मोबाइल नंबर एनालिसिस भी करेंगे। जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। आपका नंबर एनालिसिस कर देते हैं। एनालिसिस करके जो जो चीजें उसमें फेस कर रहे हैं। अच्छा, वीडियो ऑन नहीं कर पाए, अनम्यूट कीजिए, कम से कम बात भी कर पाए। नहीं तो जो कुछ भी मैं एनालिसिस करूंगा उसको कंफर्म कैसे करेंगे कि वो एक्चुअल आपके लाइफ में हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिजोनेट कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा? कम से कम आपको तो पता चलेगा। या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बस ऐसे ही एनालिसिस करके दिखा दूं, जो सभी हमारे मित्र यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं वो जान पाए। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए, जो नंबर है 98। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको स्पॉटलाइट से हटा देता हूं, बस आप देखते रहिए। और उसके साथ आप चैट बॉक्स में कंफर्म करते रहिए ऐसा आपके साथ हो रहा है या नहीं। और उसके साथ साथ हमारे जितने मित्र और जुड़े हैं उन सभी के साथ भी बात करेंगे। तो ये रहा रजनी मैम ने जो नंबर हमें प्रोवाइड किए हैं उसका एनालिसिस। 98683875 थ्री थ्री थ्री। ये तो 9 नंबर हो रहे हैं। 9868838752, सॉरी सॉरी, 986838। ओके ओके। 9868838752, यानी कि 9868388752। इसका टोटल 17, 23, 31, 39, 42, 50, 57, 62, 64। 17, 23, 31, 39, 42, 50, 57, 62, 64. So total is 64 and the starting number is 9. यहाँ पे देख रहे हैं इस नंबर में कितने 8 आ रहे हैं। जब जब आपके मोबाइल में मल्टीपल नंबर्स होते हैं, और यूं कहिए सिर्फ 8 नंबर ही आपको स्ट्रगल नहीं देता, हर एक नंबर आपको स्ट्रगल देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मल्टीपल 1 है, एक छोटा सा चीज, यहाँ पे सन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है आपका चार्ट। चार्ट में आपका हालत कैसा है वो देखने पर पता चलेगा कि ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे या नहीं। मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, राइट? अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो एक एग्जांपल बता देता हूँ, हार्ट प्रॉब्लम देंगे। सूर्य है अगर हार्ट प्रॉब्लम देंगे, उसको डायग्नोज करने के लिए आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर। उसके साथ एक पर्सन आपके साथ कोई जाएगा घर का, आपका हार्ड एंड मनी खर्च होगा। फिर उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम ठीक होगा या नहीं वो डॉक्टर बताएगा, फिर दूसरा टेंशन। तो ये स्ट्रगल नहीं है, ये कोई त्योहार या कोई फैमिली सेलिब्रेशन नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम आपके साथ अगर इनकेस किसी भी पर्सन के अगर, तो ये
खुशी नहीं है, ये स्ट्रगल ही है। तो 8 नंबर ही स्ट्रगल नहीं देता, हर एक नंबर की खराबी की वजह से आपको जीवन में स्ट्रगल आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे रजनी जी के नंबर से, तो 64 से ये पर्सन क्रिएटिव होंगे, लग्जरी के प्रति अट्रैक्टेड होंगे, लग्जरी के प्रति। ये अपना काम, यानी कि अगर किसी से अपना काम करवाना हो, कैसे करवाना है, वो मार्केटिंग स्किल कह लीजिए या सेल्स स्किल कह लीजिए, ये बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। अगर ये नंबर 6 महीने से ज्यादा ये खुद यूज कर रहे हैं या जो यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये सब रहेगा। ऐसा नहीं घर में मैंने मोबाइल नंबर ले लिया, मेरे पूरे घर वालों को ये इफेक्ट रहेगा, लेकिन कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके घर वालों को भी इफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो सारी चीजें डिटेल हम कोर्स में सीखेंगे। 64 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगेन इट इज 10। तो ये किसी के पास भी हेल्प मांगने से थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, क्योंकि इससे 10 नंबर आ रहा है। 10 नंबर हमेशा चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं, मुझे आके कोई आ, पूछ ले कि आपको हेल्प चाहिए क्या, मैं कर दूं क्या थोड़ा सा। तो वो एक लीडर की तरह बोलेंगे उन्हें, ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ये काम कर लो, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि वो मेरे लिए कर ले। तो ये नंबर का इफेक्ट है। आपका स्वभाव आपके डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा, और इससे भी पता चलेगा। अगर जितना पुराना हो वो पूरा आपको रिजोनेट करेगा, जितना नया हो कम रिजोनेट करेगा। तो 8 नंबर की वजह से वो स्ट्रगल देगा या ना देगा वो अलग बात है, लेकिन ये चाहेंगे कि मैं जो भी मेरा काम करूं कंप्लीट लेवल पर करूं, रूट लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा कंप्लीट करूं मेरा वर्क। उसके बाद ये एग्रेसिव होंगे, अपने सोसाइटी या फैमिली के प्रति डेडिकेटेड होंगे। और कभी कभी इनके मन में ऐसा भी ख्याल आता होगा कि मैं कुछ अपने सोसाइटी के लिए करूं। और जो कोई भी ये काम करते हैं, अगर ये जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ये उसमें एक्सपर्ट जरूर होंगे। जिस किसी चीज का अगर बिजनेस कर रहे हो या जिस किसी डिपार्टमेंट में या प्राइवेट जॉब में किसी में भी हो, वो एक्सपर्ट होंगे अपने काम में, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है, इसमें ये देखा जाता है कि अचानक से सडन एक्सीडेंट या लाइफ में सडन चेंज, जिसको हम टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, पूरा का जीवन बदल गया या कोई एक सिचुएशन बदल गया, ऐसा कोई सडन चेंज या सडन एक्सीडेंट हो सकता है जिससे जिससे लाइफ बदल जाए। जैसे पहले से चल रहा हो वो चेंज हो जाए, उससे हम टर्निंग पॉइंट एक कह सकते हैं। वैसा भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रजनी जी से पूछेंगे कि वो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, ओके 16 ईयर से यूज कर रहे हैं, हाँ जी ट्रू। तो देखिए ये कितना इफेक्ट कर रहा है हमारे जीवन में। तो ये चीज है कि इससे हम जान पाएंगे कि वो नंबर हमारे लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। फिर उसके बाद हम दूसरे नंबर्स भी एनालिसिस करेंगे। तो रजनी जी, अगर आप कोर्स में आते हैं उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर को रिलेट करके देखेंगे कि उससे आपका नंबर अप्रोप्रिएट होता है या नहीं। तो राजेंद्र विंचुनकर सर ने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिए हैं, उससे हम जान पाएंगे। DOB 1 एंड, अच्छा ड्राइवर 1, कंडक्टर 9, बेसिक इज 1 एंड डेस्टिनी इज 9। तो सर ये नया नंबर का एनालिसिस तो हम उसमें करेंगे, एनालिसिस कर देते हैं, लेकिन DOB के हिसाब से जो कुछ भी करना है वो हम कोर्स में करेंगे, पूरा डिटेल से सीखेंगे।
तो नंबर है 9371357659। जस्ट अ सेकेंड। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये है नंबर, राजेंद्र सर ने जो नंबर दिए हैं, 9371357659। 93711357 starting number is 9, basic is 1, destiny is 9, and total is 9 3 12 19 20 23 28 35 41 46 55। 9 3 12 19 20 23 28 35 41 46 46 plus 9 55। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 3 7 7 1 3 5 6 5 9। इसमें आपको दो चीजें रहेंगी। डीओबी के हिसाब से अगर डीओबी देखें, बेसिक इज 1, डेस्टिनी इज 9, इसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, ये नंबर अप्रोप्रिएट है। और रजनी जी आपका भी देखते हैं डेट ऑफ बर्थ से, बने रहिए। 9371357659। ये नंबर आपको कॉम्प्लीशन देगा, जो स्टार्टिंग में 9 नंबर है। तो वो आपको एक्शन लेने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें देगा। आपको लीडरशिप क्वालिटी भी देगा, या एक लीडर बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो डेवलप करेगा। आपको और भी एजुकेटेड बनाएगा, यानी कि आपको और ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा नहीं है कि हम अनएजुकेटेड हैं, आप एजुकेटेड हैं, लेकिन नॉलेज गेन करने के लिए और ज्यादा प्रेरित करेगा। उससे हम और ज्यादा एजुकेटेड होंगे, या फिर हमारा ज्ञान वर्धन होगा, कहने का मतलब यही है। लेकिन उसमें एक चीज है कि मैं जो कॉम्बिनेशंस के हिसाब से देख पा रहा हूं, ये आपको इधर नर्व्स इशू दे सकता है, या आपको नर्वस बना सकता है। ये सारी चीजें हम कोर्स में सीखेंगे। नर्व्स इशू, या नर्वस, या आपके सिस्टर के साथ, यानी कि आपके बहन के साथ मतभेद, आपके सिस्टर के साथ मनांतर या मतभेद दे सकता है। स्किन इश्यूज दे सकता है, यानी कि डिजीज, कुछ एक्जिमा वगैरह या एलर्जिक वगैरह ऐसा हो सकता है, या इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपको नर्वस बना सकता है, नर्व्स इशू दे सकता है। टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे दांत पीले पीले से हो जाते हैं, या कोई और भी टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम कई सारे हैं। और क्या हो सकता है, आपको कम्युनिकेशन इशू दे सकता है, थोड़ा बहुत। ये आपके चार्ट के साथ एनालिसिस करने पर और ज्यादा बारीकी से पता चलेगा। कम्युनिकेशन इश्यू दे सकता है।
तो अगर आपका ये नंबर नया है, उतना आपको देखने को नहीं मिला होगा। अगर पुराना है तो वो रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर मोटा मोटी कहा जाए, ओवरऑल, इतना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो हर एक नंबर में प्रॉब्लम आएगा ही। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, जो हम हर किसी नंबर में ऐसा ही देखते हैं, आप पूरा का पूरा व्यवस्थित करके एक अच्छा सा नंबर ले आए, तो उसके लिए हमें खुद का कंपनी बनाना पड़ेगा। अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर से नंबर ले रहे हैं, कोई भी कंपनी हो, तो उसमें एकाध रॉन्ग या फिर गलत कॉम्बिनेशन आ ही जाते हैं। उसे हम कुछ नहीं कर सकते। बस हमें देखना है ज्यादा से ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन मिले, तो ये आपके लिए रहेगा अच्छा, गुड कह सकते हैं। इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी हम कोर्स में सीखेंगे, अगर मोबाइल नंबर से ये सारे इश्यूज हो रहे हैं, कौन से कॉम्बिनेशन की वजह से ये इशू हो रहे हैं, उसके रिलेटेड आपको रिमेडी दिया जाएगा। जो रिमेडी करके आप इस नंबर को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर उसमें गुड कॉम्बिनेशन ज्यादा है, गुड कॉम्बिनेशन अगर ज्यादा है, बैड कॉम्बिनेशन अगर लेस है, कम है, यानी कि एक दो, वो चलेगा। लेस, बैड कॉम्बिनेशन इज लेस, नॉट मोर देन टू, या कह लीजिए वन, एक हद तक वन और टू कह सकते हैं। उसके लिए हम रिमेडी करेंगे। रिमेडी करके वो एक दो प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। बाकी गुड वाइब्रेशन का, यानी कि गुड कॉम्बिनेशंस का ब्लेसिंग्स लेंगे। तो ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, जो बात कर रहे थे हम, रजनी जी के नंबर, और उन्होंने यहाँ पे शेयर किए थे उनका बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर। तो चार्ट बॉक्स में मैं एक बार देख लेता हूँ। जी राजेंद्र सर, मैं बात करूंगा, अभी अनम्यूट करता हूँ। 26 फरवरी 73, 26 फरवरी 73। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ, 26 फरवरी 1973। तो बेसिक आ जाता है 8। यहाँ पे आपका बेसिक आ गया 8, डेस्टिनी आ गया 2 6 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 9 20, 20 7 27, 27 3 30, 30 कंपाउंड नंबर आता है। और उससे आपका आता है 3 नंबर डेस्टिनी, 3 8 कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको बता रहा था कि आप देखेंगे कि आपके डीओपी से कहीं ना कहीं रिजोनेट करता है, कहीं ना कहीं आपको आपके मोबाइल नंबर से दर्शाता है। इनका आया है 26 बेसिक से 8, यानी कि 26 से बेसिक 8 आ रहा है। जब भी चार्ट में आप देखेंगे 26 का 8 आपको क्रिएटिव बनाता है, इमोशनल भी बनाता है, और उसके साथ स्ट्रगल भी बहुत अच्छा देता है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर में हम कितना 8 है देख पा रहे हैं, 4 8 है। तो बेसिक 8 जब आता है, वो हमेशा 8 को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे टोटल आ रहा है 64, 64 से 10। तो मैंने पहले ही कहा था क्रिएटिव, तो ये क्रिएटिविटी आपको 26 से भी मिल रहा है। तो वो सारे नंबर्स खुद को अट्रैक्ट करके ऐसे ही आ जाएंगे। तो और एक चीज आप सभी कृपया ध्यान से देखिए एक बार स्क्रीन पर, कि इनके चार्ट में ये एक बहुत ही रोमांचक चीज है।
जो डेट ऑफ बर्थ से मैं आपको मोबाइल नंबर से लिंक करना सिखा रहा हूं, ये देखिए बेसिक नंबर यहाँ पे 3 आ रहा है, डेस्टिनी नंबर सॉरी बेसिक नंबर यहाँ पे 8 आ रहा है, डेस्टिनी नंबर 3 आ रहा है। तो 3 8 कॉम्बिनेशन हो रहा है, राइट। कॉम्बिनेशन यानी युति। यहाँ पे प्लस का अर्थ ये नहीं है मैं यहाँ पे इसका वैल्यू निकालूंगा। कॉम्बिनेशन यानी साथ मिलकर बैठे हैं चार्ट में, 3 और 8। तो मोबाइल नंबर में देखिए यहाँ पे 3 8 कॉम्बिनेशन भी है। तो ये कैसे हो गया? अगर 3 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे फल दे रहे हैं तो इनके डीओबी में भी इनको 3 8 का फल दे रहे हैं। 3 8 यहाँ पे जैसे जुड़ कर बैठा है, अगर इनका वैदिक चार्ट बनाया जाए, वैदिक चार्ट अगर हम बनाए ना, तो देखिए 26 फरवरी 1973, एक बार फिर से वैदिक चार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया 2। आपको फॉर्मूला याद होगा कि अपने डीओबी से वैदिक चार्ट कैसे बनाएं, कौन सा नंबर पहले कौन सा नंबर बाद में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट आई विल पुट हियर द बेसिक नंबर 26। फर्स्ट आई विल पुट हियर 2, देन 6, and the total of 2 and 6, the single value is 8. Then after the month which is supporting number is 2, फरवरी का 2, फरवरी जनवरी फरवरी जो 12 महीने हैं इनका सीरियली वैल्यू निकलता है, यानी कि जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, ऐसे करके आप वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद 1973 से सेंचुरी नंबर हमको नहीं लेना, सेंचुरी नंबर आपको नहीं लेना, आपको लेना है ओनली 73। तो 73 को टोटल नहीं करना है, सिंगल सिंगल वैल्यू पुट करना है 7, एंड द प्लेस ऑफ 3 इज हियर। सो दिस इज 362278, एंड द डेस्टिनी इज अगेन 3, डेस्टिनी इज 30, सो 3। तो देखिए यहां इनका चार्ट बन के आया है, जो रजनी जी हैं 33, यानी कि सॉरी 33 नहीं, 33 6 22 7 और 8। तो ये नंबर जैसे यहां पे देखिए, और एक चीज मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, काइंडली फोकस करें स्क्रीन पर। ये जो 7 नंबर है चार्ट में, उसके साथ 8 नंबर है, राइट। तो 7 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है चार्ट में। आप देखिए मोबाइल नंबर में 7 और 8 मिलकर लगे हैं, जुड़े हुए हैं, राइट। तो आप अगर एक मोबाइल नंबर को लिखते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखते हैं, उसमें आपको ऐसे ऐसे चीजें मिलेंगी कि आप देखकर दंग रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। काइंडली आप स्क्रीन पर ध्यान दें। जस्ट ए सेकेंड। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे थे कि हमें ये कैसा रिजल्ट देता है, तो यहाँ पे आपको हूबहू अपने डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारा चीज जानने को मिलता है। तो देखिए और एक चीज है, यहाँ पे टोटल 1 आ रहा है। तो ये नंबर अगर हम मोटा मोटी कहें कहें ओवरऑल, यानी कि 50%, 50% तक या उससे भी कम हम कह सकते हैं, 50% तक ये सपोर्ट करेगा। क्योंकि इनके चार्ट के कई सारे नंबर इसमें हैं, लेकिन ये चीज है कि इनको ये नंबर, यानी कि ये जो मोबाइल नंबर है, इनको मिस फॉर्च्यून दे सकता है। रजनी जी अगर हैं तो ये कंफर्म कर सकते हैं, ये नंबर यूज तो 16 साल से कर ही रहे हैं,
लेकिन क्या इनके साथ ऐसा रहता है कि चीजें अपने हाथ में आने के समय ही हाथ से निकल जाते हैं, चीजें हाथ से निकल जाते हैं, क्या ऐसा रहता है? मिस फॉर्च्यून ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। चाहे अच्छी तरीके से पढ़ाई किया, एग्जाम देने के वक्त आपने लेट हो गए, या कोई एक पेपर देने के वक्त आपका हेल्थ खराब हो गया, या जिस दिन आपको गवर्नमेंट ऑफिस से कुछ मिलना था, आपका काम होना था, उसी दिन, जिस दिन गवर्नमेंट ऑफिस से पेपर लेकर कहीं पे सबमिट करना है, और जो सबमिट करना है उसका लास्ट डेट है, और जिस दिन आप जाएंगे वो पेपर जो डिपार्टमेंट के हेड देने वाले होते हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं अचानक से। आपको बोले होंगे कल श्योर आइए आपका पेपर मैं आपको दे दूंगा या आपके कागजात ले जाएंगे, लेकिन उसी दिन वो छुट्टी में रह जाएंगे विदाउट इन्फॉर्मिंग, या फिर कुछ इमरजेंसी की वजह से, या आपने कोई चीज किसी को समझा कर ट्रेन करके उसको भेजा, और वो रिटर्न आते वक्त वो ठीक आपके बताए हुए चीज या बताए हुए बात के ठीक उल्टा वो काम करके आएगा, फिर बोलेगा मुझे याद नहीं रहा। उससे आपको इतना इरिटेशन होगा कि आपको लगेगा कि मुझे जाना चाहिए था, पैसा भी खर्च हुआ, समय भी गया, और एक तरह से ये होता है मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य। तो ये ऐसा नंबर आपको नहीं रखना चाहिए, चेंज करना चाहिए। हेल्थ इश्यू भी रह सकता है, हाँ जी, टर्निंग पॉइंट वाला पॉइंट भी सही है, ओके। हेल्थ इशू की वजह से 22 इयर्स का काम क्लोज हो गया। देखिए, नंबर नंबर में जो मिसफॉर्चून है यही तो मिसफॉर्चून है। दुर्भाग्य अगर हम कहें तो किसे कहें? हेल्थ इशू तो एक दुर्भाग्य है, लेकिन कुछ हद तक एक जनरल चीज है जो हम मेडिसिन लेकर कुछ खुद को समझा सकते हैं, लेकिन जो 22 साल से उनका काम चल रहा था वो क्लोज हो गया, ये मतलब ये बहुत ही दुख की बात है। तो रजनी जी, काइंडली आप कोर्स ज्वाइन करें, अपने लिए एक अच्छा मोबाइल नंबर डिजाइन करना सीखें, और बाद में आप अपने घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं या जितना भी नंबर यूज हो रहा है उसको आप सही करें। कम से कम आप उससे रेमेडीज वगैरह करके कुछ समय के लिए स्टैंड हो सकते हैं, 3-4 महीना, फिर उसके बाद नया नंबर ले सकते हैं, या अचानक से मतलब अर्जेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए कोई भी एक पर्सन के लिए आप एक नंबर ले सकते हैं, जिससे आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, राइट? तो इतना अगर रिजोनेट करता है तो आपको जरूर कोर्स करना चाहिए, सीखना चाहिए। देखिए, अगर आपको कहा जाए कि आपको अपने हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आपको डॉक्टर बनना होगा, तो बन सकेंगे नहीं। हम हमेशा सर्च करेंगे अच्छा डॉक्टर कौन है, या फिर डॉक्टर अच्छा हो लेकिन फीस थोड़ा सा कम हो, कि उससे उससे पैसा मतलब ज्यादा खर्चा ना हो। लेकिन ऐसा एक चीज आपके हाथ में है जो आप 5 दिन में सीख सकते हैं। 5 दिन में सीखकर आप खुद एक्सपर्ट बन सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर सुधारने के साथ साथ अपने कम से कम अपने फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर सुधार सकते हैं, और आपके लिए आपके जीवन में जो चाहिए वो चीज आप अपने मोबाइल नंबर से अट्रैक्ट करके अपने जीवन में इनकम कर सकते हैं। चाहे वो पैसे को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए हो, या अपने हेल्थ के लिए हो, या अपने बिजनेस के लिए हो, तो इसे आप ना गवाएं। आपके पास बहुत समय है, 21 अगस्त को हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे। और जितने भी हमारे मित्र यहाँ पे जुड़े हैं, अगर कहीं से भी मोबाइल नंबर किए हैं ना, तो मैं ये, अगर आप लाइव ना कर पाए तो ये कोर्स कम जो, देखिए, आज जैसे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आज का रिकॉर्डिंग आपको कल मिलेगा। जो ईमेल आईडी आपको देंगे उसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो ईमेल आईडी में आप वीडियो देखेंगे, यानी कि वीडियो देखने का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। आप वीडियो से कर पाएंगे, वीडियो से पढ़ेंगे जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर आपका स्क्रीन ऑफ है तो मान लीजिए आप क्लास में नहीं है, और जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं अभी आप लाइव नहीं देख रहे, आप रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं। तो अगर आपको इसमें समझ आ रहा है ना,
तो मान लीजिए आपको रिकॉर्डिंग से भी समझ आ जाएगा। फिर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में सबको ज्वाइन किया जाएगा, जिसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यानी कि आज आपने वीडियो देखा और उसके बाद आपने अपना डाउट व्हाट्सएप ग्रुप में आकर पूछा कि सर ये चीजें हैं, थोड़ा सा बताइए, तो मैं आपको वॉइस मैसेज में सेंड कर दूंगा। जो वॉइस मैसेज सेंड करूंगा आपको, उससे आप सुनकर आप अपने नोट में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहेगा। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, जो हर दिन मिलेगा आपको, और उसका वैलिडिटी 6 महीना रहेगा। हाँ, जो मैं बात कर रहा था, अगर किसी ने आप कहीं और से कोर्स किए हैं, तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपको इसमें जो चीज मिलेगा ना, आज तक किसी के मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स में नहीं मिला होगा। क्योंकि जो चीज मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, इसमें कई सारे चीजें मैंने इंक्लूड किए हैं, और इसमें काफी सारे मेरे खुद के रिसर्च हैं, खुद के जो एनालिसिस हैं वो सभी इंक्लूड किए गए हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको सीखने को मिलेगा। जी राजेंद्र सर, राधे राधे। अनम्यूट कीजिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। सर आप अनम्यूट कीजिए। राधे सर राधे सर। नमस्ते। राधे नमस्ते राधे। सर। नमस्ते, राधे राधे। सर ऐसा है, मेरा पुराना नंबर था 9960114272। जी उसमें 42 आता था, 72 आता था, 61 आता था। जी। और जस्ट अ नंबर सेकंड मेरे। सर। सर एक सर। मिनट, एक मिनट। हाँ रजनी मैम, आप पेमेंट कर दीजिए, जैसे आज या कल कर दीजिए। आपका ग्रुप फॉर्म किया जाएगा। ग्रुप फॉर्म करके आपको बाकी सारी चीजें सिखाई जाएंगी कि कैसे आप वीडियो हर रोज देखेंगे। वो सारी चीजें भी रेडी होंगे, तो आप आज या कल पेमेंट कर दीजिए। क्लासेस हमारे 21 तारीख से स्टार्ट होंगे। तो इस बीच अगर आप पेमेंट कर देते हैं, तो जैसे भी वो ग्रुप आपका फॉर्म करके आपको बाकी सारी चीजों का इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, 21 अगस्त से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। टाइमिंग 7:30 से 8 के अंदर, या 8 o'clock स्टार्ट करते हैं, सबके लिए अच्छा रहेगा। और नाइट में कोई कहीं बाहर जाना नहीं, कुछ नहीं। 8 o'clock से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, 9:30 तक या 10 o'clock तक। अगर डाउट ज्यादा रहा तो 10 o'clock तक चलेगा, नहीं तो 9:30 को क्लोज कर देंगे। 5 डेज का रहेगा, लेकिन अगर 5 डेज के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो और एक दिन एक्सटेंड किया जाएगा। तो 5 to 6 डेज का कोर्स रहेगा। इसमें 2 मेगा बोनस रहेंगे। एक लक्ष्मी अंक आपको बताया जाएगा, आपका लक्ष्मी अंक कौन सा है, जिस नंबर से आपको पैसा आएगा। और दूसरा नंबर आपको बताया जाएगा जो है मास्टर नंबर। यानी कि जीवन में सक्सेस के लिए आपको कौन सा नंबर हमेशा यूज करना है, जिससे आपके काम बने, आपको ग्रोथ आए और आपको सक्सेस मिले। एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 995 रखा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर आप बाहर कहीं भी देखें 3000 से ज्यादा ही रहता है कोर्स, या 3000 रहता है। तो यहाँ पे आपको 1/3 प्राइस रखा गया है, 995, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है। और पेमेंट करने के लिए मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपको पेमेंट करना है पेटीएम के माध्यम से, या बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको व्हाट्सएप करने पर दे दिया जाएगा। पेटीएम नंबर है 9337128509, एंड व्हाट्सएप नंबर इज 9115175521। इसमें आप व्हाट्सएप करके बैंक डिटेल्स भी लेकर बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और मुझे अभी 5 सेकंड दीजिए, मैं यहाँ पे नंबर भी शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। पेटीएम नंबर इज 9337128509, एंड उसके बाद है आपका व्हाट्सएप नंबर 9115175521। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आप बैंक डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ मैसेज में बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 9115175521, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। जी सर, बैंक डिटेल्स आपको मैं, आप एक काम कीजिए सुरेंद्र सर, आप व्हाट्सएप में मुझे हाय भेज दीजिए। हाय भेज देने पर मैं आपको उसमें बैंक डिटेल सेंड कर दूंगा। और यहाँ पे रजनी मैम लिख रहे हैं कि राखी के बाद कर दूं सर, तो आप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम।
लेकिन जितना जल्दी पेमेंट करेंगे उतना जल्दी हम ग्रुप फॉर्म करेंगे, और बाकी चीजें जो सिस्टमेटिक वे में जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो कर दूंगा, जिससे क्लास स्टार्ट हो जाए, और क्लास स्टार्ट होने के बाद आप आराम से वीडियो देखकर भी पढ़ सकें। ग्रुप में आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जी राजेंद्र सर पूछिए। तो क्या करूं? जी सर हाँ सर। पूछिए। सर ऐसा है जी कि मेरा 114272 था। जी, आपका वीडियो थोड़ा फ्रीज हो जा रहा है, अटक अटक के आ रहा है, थोड़ा सा वॉइस रुक रुक के आ रहा है। मैं प्लेस चेंज कर दूं? हाँ हाँ जी सर, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। आ रहा है, सुनाई आ रहा है? जी जी अभी क्लियर है सर। ओके सर। ऐसा है कि मेरा पुराना नंबर था 9960114272, जी जिसमें 61 भी था, 42 भी था, 72 भी था। जी 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 और ये नंबर मैं 20 साल से यूज कर रहा था। जी 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 और का इशू हमेशा रहता है सर। जी 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 इसलिए अभी नया 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 नंबर लिया है। जी आपको भी सेंड किया 9371357659। जी 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 और ये नंबर वो अभी एक हफ्ते से एक्टिव कर दिया है। जी ठीक। जी तो मैं चाहता हूँ कि जो नया नंबर लिया है सर, ये बिल्कुल सही है क्या? जी सर, मैंने क्योंकि तो मेरे आपको, लोशो ग्रिड में डबल। नहीं नहीं, वो एक्चुअली लॉसो ग्रिड तक जाते नहीं हैं हम सिर्फ अच्छा वैदिक वैदिक चार्ट ही फॉलो करते हैं, वैदिक चार्ट अच्छा ही सर। फॉलो करते हैं। देखिए, अगर लॉसो ग्रिड में आप अगर जाएंगे, वहां पे काफी सारी चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, ओके। क्योंकि लॉसो ग्रिड सिर्फ आप पर्सन के पर्सनालिटी, कैरेक्टर, पर्सनल ईयर, ये सब चीजें तो आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे, और उनके जो प्लेन्स हैं, जो राजयोग, दो गोल्डन, एक गोल्डन प्लेन, दूसरा सिल्वर प्लेन, और दूसरा जो कॉलम्स हैं उसमें हम काफी सारी चीजें जानते हैं, जी लेकिन सर। उसमें से कई सारे ऐसे योग निकल कर आते हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जी। लॉसो ग्रिड से अगर आप मोबाइल नंबर लेते हैं, तो वो चीज है कि आपके पास मान लीजिए कम से कम 10 नंबर हैं, तो जी। उसमें से अगर एक नंबर आपने लॉसो ग्रिड से ले लिया तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छा अच्छा। अगर 2 नंबर ही हैं या फिर 3 नंबर ही हैं, वो अपने पास ही रखते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं सर। अच्छा सर। जी, तो उसके लिए मोबाइल देखिए, अगर वैदिक। अ, वैदिक वैदिक न्यूमरोलॉजी से अगर आप एक नंबर फॉर्म कर कर लेते हैं, फिर जी उसमें सर। ग्रीडिंग होता है सर। जो 10 नंबर हैं, 10 के 10 ग्रिड बनते हैं, उसमें कौन सा नंबर कौन से प्लेस में होना चाहिए, और उसके साथ क्या क्या रहना चाहिए, कॉम्बिनेशंस, वो सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। ज्यादातर आप अगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स देखने जाएंगे, उसमें आपको अच्छे कॉम्बिनेशन, अच्छा कंपाउंड नंबर, योगास सारा बता देंगे, लेकिन सर कौन से प्लेस में कौन सा नंबर रहना चाहिए आज तक कोई सिखा नहीं रहा। वो, सर हाँ थोड़ी जानकारी वैदिक ग्रिड की। जी जी ठीक है। जी मेरा जी किंग नंबर और डेस्टिनी नंबर 9 है सर। जी 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 ठीक है। और हाँ वैदिक ग्रिड जो नया नंबर लिया है उसका वैदिक ग्रिड में 33995577 आ रहा है। जी 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 तो 9 डेस्टिनी नंबर है और 99 आ रहा है मेरे मोबाइल नंबर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सर सही है क्या? हाँ, आप यूज कर सकते हैं जो जो चीजें मैंने अभी बताई। देखिए, स्क्रीन पर आपका मोबाइल नंबर आ रहा है, तो इसमें आपको यूज करने के कुछ दिन बाद ऐसे नर्व्स इशू या नर्वस या टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम, या अपने बहन के साथ मतभेद, या स्किन इशू, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा बाकी नंबर अच्छा है, सर। देखिए नंबर अच्छा है। हम टोटल और अभी 55 पे आ रहा है सर। जी जी मेरा किंग नंबर 1 है, तो आई अच्छा, थिंक इट सूट्स दैट। हाँ वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप इसे यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप ओके यूज सर। कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नंबर आपको यूज नहीं करना है, ये रेड अलर्ट है, आपको अभी से यूज बंद करना है, ऐसा तो नहीं है। ये अच्छा है नंबर, मैंने इसलिए यहाँ पे गुड लिखा है।
जी सर, थैंक आप यू। यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। जी क्योंकि जी पुराने प्रॉब्लम थी, उसको बंद करना बहुत जरूरी है सर। जी तो जी, मैं उसको। नहीं, जो आपने पुराना नंबर कहा उसके हिसाब हाँ, से तो ये बहुत अच्छा है। जी सर, जी सर। ये आपने अच्छा डिजाइन करके लिया है, नंबर अच्छा है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। जी सर। कुछ भी, अगर आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़े हैं, आपने पहले दिन ही आपने कहा था, फिर उसके सर। बाद आपने मोबाइल नंबर डिजाइन करके लिए हैं, उसमें कॉम्बिनेशंस भी अच्छा है, तो इसमें मन जी में सर। और कोई संशय ना रखें। और क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसे यूज करें। जी सर। जी सर। थैंक वैसे तो एक चीज है, एकाध बैड कॉम्बिनेशन हर एक नंबर में आ ही जाते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी बना के देता है। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले कॉम्बिनेशन हमारे नंबर में हो, और उससे हमें सुफल मिले। तो एकाध सर, तो इस हमारे नए नंबर जीवन। जी का है, जी जी। नए नंबर का प्रॉब्लमेटिक है। नया नंबर, नए नंबर में क्या प्रॉब्लमेटिक है सर? यही मैंने आपको बताया ना सर, जो स्क्रीन पर मैंने शेयर किया है, वही चीज है कि कभी कभी नर्व्स इश्यू या नर्वस, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, या अपने बहनों के साथ मतभेद, यहाँ पे सिस्टर हो सकता है या सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है, ओके दोनों सर। चीजें। इधर सिस्टर के साथ मतभेद या सिस्टर इन लॉ के साथ मतभेद भी हो सकता ओके। है। ओके ये सर इतना ही है, और कुछ नहीं है, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है नंबर में। सर। जी सर। ठीक ओके है, सर, मैं थैंक यू। इस और आने वाले 2-3 महीने ऑब्जर्व करता हूँ। मान लीजिए कुछ और प्रॉब्लम अराइज होती है तो फिर नया नंबर डिजाइन करना पड़ेगा ना सर? जी 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 जी। वैसे तो कोई सर। प्रॉब्लम प्रॉब्लम इतना बहुत ज्यादा है नहीं, आप सर। आराम से यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी सर, जी सर, थैंक यू। जी सर, वेलकम सर। ओके, तो जो भी यहाँ पे हमारे आज मित्र जुड़े हैं, सर मेरा फाइनल है, कल पेमेंट कर दूंगी आपसे व्हाट्सएप में बात करके। जी अंजू मैम, नो प्रॉब्लम, आप जैसे भी हो बात करके पेमेंट कर दीजिए। और रजनी जी भी पेमेंट कर रहे हैं, और सुरेंद्र बग्गा जी भी पेमेंट कर रहे हैं। सुरेंद्र बग्गा जी, आप व्हाट्सएप में हाय भेज दीजिए, मैं आपको बैंक डिटेल सेंड कर दूंगा। और जो लाइव नहीं कर पाएंगे वो आप रिकॉर्डिंग से पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये हमारा पहला बैच है, तो आपको रिकॉर्डिंग हर दिन के बाद मिलेगा, यानी कि आज क्लास होगा, कल रिकॉर्डिंग मिलेगा। और उसके साथ साथ भारती जी भी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। भारती जी, अगर आप हैं तो वीडियो ऑन कीजिए, आपका नंबर भी एनालिसिस कर देते हैं। जैसे इन्होंने नंबर दिए हैं 9131452355, तो अंत तक बने रहें काइंडली, और कुछ चीजें भी हम जानेंगे। और यहाँ पे जैसे ही भारती जी का नंबर एनालिसिस हो जाता है, फिर उसके बाद हम क्लास को क्लोज करेंगे। तो हियर आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जस्ट ए सेकेंड में मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी भारती मैम, नमस्ते, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। जी मैम, आप कहाँ से हैं मैम? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। वाह ग्रेट। तो छत्तीसगढ़ से मैम जुड़ी हुई हैं। मैम, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ हाउस वाइफ ओके मैम। तो ये नंबर आपका है या हूँ। अम, सर जी का है? मेरा मेरा अच्छा, ही है आप सर। आपका है, ओके ओके फाइन। हम्म, हम्म। 9131452355। मैम, आपका डेट ऑफ बर्थ एक बार बताएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। जी। मैं
4 और 5 की रात में ऐसा कुंडली में मतलब वो जो बनता है उसमें लिखा हुआ है, पर मुझे भी अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सिर्फ 1964। ओके। 1964। तो मैम यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी से भी हम डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करते हैं। अच्छा। न्यूमरोलॉजी से भी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करके फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो ओके सर। फैसिलिटी भी है जो हम हम्म। कंसल्टेशन में प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम ओके। अपने एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ को जानकर उसके रिलेटेड रेमेडी हो या उसके रिलेटेड प्रेडिक्शन हो, वो भी हम करते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं 9131452355। 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 1 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 25 28 33 38. So the total is 9 1 10 13 14 18 23 25 28 33 and 38. सो 38 टोटल से कंपाउंड नंबर से टोटल आता है 11। 11 से आता है अगेन 2 एंड फर्स्ट नंबर इज 9। 9 नंबर ये दर्शाता है कि आपको हमेशा से हर चीजें ऑर्गेनाइज्ड चाहिए या आप ऑर्गेनाइज्ड करके रखती हैं। ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्थित। हाँ। व्यवस्थित तरीके से आपको चीजें रखना पसंद है और आप चाहते हैं कि जो भी पर्सन घर में है या बाहर में है, इवन इफ एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा कि अगर इन केस आप अगर सब्जी भी खरीदने जाएं तो सब्जी वाला भी व्यवस्थित तरीके से सब्जी बैग में रख के देना चाहिए। मतलब इधर उधर अनऑर्गेनाइज्ड चीजें, कहीं पे कपड़े पड़े हुए हों, कहीं पे कुछ पड़ा हुआ, वो चीजें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या ऐसा है? यस सर। जी। दूसरा यस यस। चीज। जी हाँ यस सर। जी जी जी। दूसरा चीज है कि आप चाहते हैं कि आप अपने रास्ते पर ठीक हैं, आप अपने जगह पर ठीक हैं और सामने वाला पर्सन भी खाना पड़ रहा है को अच्छा नहीं लगता है। सामने वाला पर्सन भी आपको चाहिए कि वो भी व्यवस्थित तरीके से या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपके साथ बात करे, ना कि आपको कोई भी मिसबिहेव करे, ना ही आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार करे। ऐसा है? जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ राइट। हाँ हाँ हाँ। जी। और एक चीज भी है कि आप स्ट्रिक्ट हैं, आप अपने नियम में, आप हम्म। अपने व्यवहार में आप स्ट्रिक्ट हैं। हम्म। ऐसा भी है। यस यस यस। दूसरा चीज है, आप जितना स्ट्रिक्ट हैं और जितना भी आप स्ट्रिक्ट दिखते हैं, उतना ही आप अंदर से दयालु हैं, काइंड हार्टेड। हाँ ओके सर ठीक। अगर कोई भी आपके सामने माफी मांगे या रोकर कोई भी चीज आपको बोले तो आप फौरन ही उसे माफ कर देते हैं। हम्म। ऐसा है? हाँ सर। जी। दूसरा है कि आप घर में चाहे हाउस वाइफ हो, लेकिन अगर घर का ही काम करें, जो कुछ भी है वो हम्म। सारी चीजों में आप एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं कोई भी कह पाएगा आपको कि ये चीज तो तुम्हें नहीं आता, ये तुम्हें सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है। हर नहीं कोई है। चीज में आप एक्सपर्ट हैं। हम्म। यानी कि ऐसा देखा गया है 38 अगर हो तो कम से हम्म। कम स्कूलिंग लेवल तक, ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए उससे पर मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है, आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए होंगे। हाँ सर। ये कहा जाता है कि एक टीचर एक मेंटर, और यूं कहिए अगर आपके पास कोई भी आपका दोस्त रिश्तेदार आए तो हम्म। कुछ सजेशन के लिए आए
या फिर कुछ पूछने आए या फिर ना भी पूछे, तो आप जरूर उन्हें सजेशन देकर ही भेजते होंगे, ऐसा है? हाँ सर, कुछ पूछते हैं तो उनका सजेशन तो करते ही हैं। जी जी जी। क्योंकि नंबर शो कर रहा है कि हम्म। आप सबके साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखते हैं, हाँ। सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हम्म। और आपके मन में ये हमेशा प्रयास रहता है कि मेरी वजह से या मेरी बातों की वजह से किसको दुख ना हो, हाँ 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 सर, ठीक है ये। ऐसा रहता है। हाँ हाँ। जी। क्या आपको या आपके फैमिली मेंबर में से किसी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है? हेल्थ प्रॉब्लम, हाँ मम्मी को था। जी। क्योंकि हम्म। ये दर्शाता है कि आपको या फिर आपके फैमिली में किसी भी पर्सन को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म। दूसरा चीज है कि क्या आपको टीथ प्रॉब्लम कुछ हुआ है, दांतों में कुछ प्रॉब्लम हुआ है कभी? हाँ मैंने वो करवाया था फिलिंग, वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा अच्छा अच्छा। तो गड्ढा हो गया था तो उसको फिर फिलिंग कराया था, जी क्लीनिंग जी करा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टीथ प्रॉब्लम है, के। हम्म। एंड उसके साथ ये कहा जाता है कि आपको चीजें सीखने यानी कि लर्निंग, और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ सीख लिया, सीख कर उसे यूटिलाइज करने में भी आप रुचि रखती हैं, ऐसा है? हाँ सर, मेरे को सीखने का बड़ा शौक है, मतलब कुछ भी नया सीखने का। राइट राइट। हम्म। और ऐसा भी है कि आप सिर्फ सीख कर नहीं रह जाते, उसे हम्म, यूटिलाइज भी करते हैं, करते हैं। और उससे लोगों को मदद भी करते हैं, लोगों को हेल्प भी करते हैं कि मैंने ये चीज सीखा और ये हम्म। प्रैक्टिकल चीज है, मैंने खुद आजमाया है, और ये वर्क भी करता है, और ये हमारे लिए हित के लिए है, तो ये चीज आप भी करो। ऐसा करके आप दूसरों को, जैसे मैंने कहा सजेशन, वो हम्म। सजेशन भी आप देते हैं, हम्म। ऐसा है मैम? हाँ सर। जी। तो ये हो गया आपका ओवरऑल एक मोबाइल नंबर से प्रेडिक्शन, जो आपके लाइफ को दर्शाता है, या फिर आपके स्वभाव, आपके जो लोगों के प्रति व्यवहार डे टू डे लाइफ में, वो सारी चीजें दर्शाता है। तो इसमें कहा जाता है मैम, एक सजेशन और एक रेमेडी, जो कि जैसे मोबाइल नंबर से मैं सभी को बताता हूं, ये कहा जाता है कि आप अगर करते होंगे, मैं भी, मुझे ये लगता है, आप मेडिटेशन किया कीजिए। हाँ सर, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हूँ ना, तो मेडिटेशन तो राइट। कर। वो तो अपने आप ही खुद बता रहे हैं हाँ। कि आप मेडिटेशन भी करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, यानी कि मेडिटेशन तो आपको करना ही है। दूसरा हम्म। चीज है, जीवन में, जैसे मैंने यहाँ कहा, लर्निंग, यूटिलाइजेशन, हम्म। हेल्प, ये तीन चीज आप अपने लाइफ में जरूर करते रहिए। ये मैं कर। नहीं कह रहा कि मेरे करने पर आप करेंगे, ये अपने आप ही आप करते रहेंगे, क्योंकि ठीक। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखूं, उसे अपने जीवन में यूटिलाइज करूं, यूज करूं, हम्म। और दूसरों के साथ साझा करूं। ये आपको ब्लेसिंग्स में मिला है, और जिन जिन पर्सन के साथ आप जुड़े हैं उनके लिए आप ब्लेसिंग्स है, यानी कि हम कहते हैं कि ये मुझे वरदान में मिला है, हम्म। ये चीज मुझे वरदान में मिला है, और ठीक ये है। चीज मुझे अपने पितरों से मिला है या अपने वंश से मिला है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो आपके मोबाइल नंबर से मैं कह रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, कि आप ही अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग्स हैं, यानी कि आपका आपके परिवार में होना, आपके परिवार के लिए आप ब्लेसिंग्स हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, इसे आप मेंटेन करते रहिए, और ऐसे ही आप अपना सीखते रहिए और दूसरों को बताते रहिए। और ठीक सर। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे हाँ हाँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, हम्म। जिससे ये चीजें सीख कर आप हाँ। दूसरों को मोबाइल नंबर के रिलेटेड भी हेल्प कर सकते हैं। ओके ओके, हाँ मैं कल भी जुड़ी थी सर आपके साथ, पर मौका नहीं मिला था बात करने का।
अच्छा अच्छा, ओके मैम, सॉरी सॉरी, क्योंकि हम्म, एनालाइज में बहुत ज्यादा समय निकल जाता है, हाँ 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 इसलिए हाँ, तो ये ठीक है। हो जाता है। तो ओके, आपके हाँ। लिए मैं यहाँ पे दो रिमेडी कहना चाहूंगा। जैसे कि हम्म। आपने एक मेडिटेशन कहा था, वो आपने कहा आप रोज मेडिटेशन करते हैं, हाँ। और उसके साथ आप एक काम करें, मैं हम्म। दूसरे पेज में लिख देता हूँ। हम्म। हर बुधवार को, हम्म। चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या हम्म। कृष्ण पक्ष हो, हर बुधवार को हम्म। गौ माता को हरा चारा खिलाएं, ठीक। या हरी सब्जी। हम्म। हरा चारा या हरी सब्जी, कोई भी हरा ठीक। चीज आप खिलाएं। हम्म। दूसरा है, अगर आप बुद्ध बीज मंत्र का जाप करना चाहें तो कर सकते हैं। हम्म। अच्छा। बुद्ध बीज मंत्र हम्म। को आप एक माला कर सकते हैं, या फिर आप 21 बार भी, 21 टाइम्स भी कर सकते हैं। मिनिमम अगर 21 टाइम्स करें वो अच्छा रहता है, यानी ठीक। कि फल देता है बुद्ध ठीक। बीज मंत्र। तो ये आपका बहुत ही पावरफुल मंत्र है, और ये मंत्र भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुद्धाय नमः। जस्ट ए सेकेंड, ओके। जस्ट ए सेकेंड। बुद्धाय नमः, ठीक। ये आपको मिनिमम 108 टाइम्स और हम्म। 21 टाइम्स, ये हर रोज आप करें, तो ये इससे आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में सुधार मिलेगा, दांतों के रिलेटेड प्रॉब्लम में सुधार मिलेगा। और दांतों के रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आपको अगर आंखों में दिक्कत आ रही है, क्योंकि दांत में कई बार प्रॉब्लम होने से ये हमारे आंखों को भी अफेक्ट करते हैं, तो ये हम्म। सारी चीजें, हेल्थ प्रॉब्लम दूर होंगे। और ठीक। जो मेडिसिन वगैरह, अगर आपको तो मेडिसिन वगैरह उतना यूज नहीं नहीं जरूरत पड़ता करते। होगा, हाँ। नहीं ये तो करते। क्योंकि ये आपके ऑरा से ही दिख रहा है। तो हम्म। ये आप हर बुधवार के दिन गौ माता को हरी सब्जी या हरा चारा खिलाएं। बुद्ध बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दूसरा चीज है, और एक रेमेडी है, हम्म। कभी कभार आप ऐसा करें, ये कम से कम 8 अमावस अगर कर पाए तो अच्छा है। हम्म। 8 टाइम्स करने के बाद आप बंद कर सकते हैं, बाद में कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो कर सकते हैं 8 टाइम्स, यानी कि 8 अमावस। हम्म। जो मैंने यहाँ पे 8 टाइम्स लिखा है, अच्छा। ये है 8 अमावस। हम्म। 8 अमावस, ठीक। 400 ग्राम चाय पत्ती, टी हम्म। पाउडर हम्म। आपको डोनेट करना है, दान में देना है, किसी भी ठीक। सफाई कर्मचारी जो रास्ता ओ। साफ करने आते हैं, घर साफ करने वाले नहीं, रास्ता हाँ साफ हाँ। करने वाले, ओके ओके। जिसे हम स्वीपर्स कहते हैं, हाँ हाँ। उनको। यानी कि 8 अमावस, हर महीने में एक अमावस आया, 400 ग्राम हम्म। चाय पत्ती आपने दे दिया, फिर और एक अमावस आया, फिर 400 ग्राम चाय पत्ती, ऐसा करके 8 अमावस। ठीक। तो ये सारे आपके हेल्थ प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएंगे। ओके। जी, ठीक है सर। राइट। तो मैम, ओके। आपको कैसा लगा ये नंबर का प्रेडिक्शन, मोबाइल नंबर का? अच्छा था सर। जी मैम, ओके, थैंक यू। ओ- सो ओके। जैसे हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है 21 अगस्त से, तो अगर हाँ। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स ओके। मैंने चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया है, और इसमें आपका और एक 6 डेज है जिसमें आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर, ठीक। जी, ओके, थैंक यू, राधे राधे। सो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करना चाहेंगे, और इस प्रोसेस को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
जी सुरेंद्र सर, कुछ आप पूछना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। हाँ, मैंने व्हाट्सएप में हाई कर दिया, आप बैंक डिटेल के लिए आपको लिख दिया, आप भेज दीजिएगा सर कल। श्योर सर, श्योर, डेफिनेटली। ठीक ठीक। थैंक यू, जरूर, थैंक यू, जरूर। थैंक थैंक यू वेरी मच। एंड जो जो हमारे मित्र आज जुड़ रहे हैं कोर्सेज में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेलकम टू हील न्यूमेरो। हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और न्यूमरोलॉजी का जर्नी स्टार्ट करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी से और पढ़ेंगे लाइव, जिससे हम मोबाइल नंबर से अपने लाइफ को और थोड़ा बेहतर कर पाए और हमारे विश फुलफिल कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इसके साथ आज का मास्टर क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को नमस्ते और राधे राधे।